जी गुड इवनिंग। हाँ ऑडिबल हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी कौन से ईयर का डिस्कस करना है? अभी कल हम लोग किसका डिस्कस कर रहे थे? सर काल 2022 का हुआ था। हम्म। तो अभी जैसे जितने क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं ना, आप उसको दोबारा भी सॉल्व कीजिए। लाइक मैंने कहा ना, 5 बार सॉल्व करो। तो फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आपको आसान लगे, सेकेंड टाइम में यू मे इग्नोर दैट। बट फर्स्ट टाइम जो मुश्किल लगा था उसको सेकेंड टाइम, फिर सेकेंड टाइम मुश्किल लगे थर्ड टाइम। तो लाइक इन दिस वे यू गो थ्रू 5 टाइम एटलीस्ट। पूरे पीवाईक्यू को 5 बार सॉल्व करो। एंड बीच में जो जो आपको अपनी वीकनेस नजर आती है कि ये टॉपिक नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आता, ये नहीं आता, तो उस पर काम करो। मतलब उसके लिए थोड़ा पढ़ो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, हेल्प लो, एंड देन मेक योर सेल्फ कैपेबल। ये है। अभी क्या डिस्कस करना है? सर आज 2023 का ओके, तो पहले दिन। 2023। चलिए 23। तो देखिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? सर इसमें पार्ट ए का 5 वो पार्ट ए। ऑप्शन ए और डी में प्रॉब्लम थी। पार्ट ए का 5। 5, ओके। हाँ। तो वैसे तो आंसर भी है, लेकिन हम मेन समझना है ना? हाँ सर वो ऑप्शन ए और डी का मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है। चलिए एटलीस्ट आप सिंसियरली कर तो रहे हैं ना। बाकी लोग ऐसे ही हैं बस, भगवान भरोसे तैयारी हो रही है, वैसा है। ओके, सो ये कह रहा है कि ए कोई ए बी अ 20x11 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, ओके। आफ्टर परफॉर्मिंग सम रो ऑपरेशन, तो है ना, रो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया। सम रो ऑपरेशन ऑन ए, वी गेट अ मैट्रिक्स बी which has 12 non-zero rows, which of the following is are always true? तो ये काइंड ऑफ ये जो क्वेश्चन है, ये आप एक टॉपिक आता है रैंक निकालने वाला, उसमें आता है इकेलॉन फॉर्म, है ना, रो इकेलॉन फॉर्म, उससे रिलेटेड है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं क्या होता है, तो यू विल गेट द आइडिया, है ना, कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें रो ऑपरेशन लगा के हम लोग रो इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहा है, विच द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज ट्रू? हाँ, तो मैट्रिक्स ए का रैंक 12 होगा क्या? आपको क्या लगता है, क्या डाउट है, किसमें डाउट है, क्या डाउट है बताइए। मतलब आपको। सर मेरे को एस्लोन फॉर्म पता है। हम्म। बट इसमें तो नहीं कहा है जो एस्लोन फॉर्म किया है, बट क्या है जो रो ऑपरेशन किया बट नॉट एस्लोन फॉर्म। तो इसीलिए शायद ए फॉल्स हो हाँ गया। एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर नॉट सेइंग कि जो 12 नॉन जीरो रो है, बी मैट्रिक्स इज इन इकेलॉन फॉर्म। अगर ये कह देता कि बी इज इकेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो देन ए ऑप्शन ट्रू हो जाता। बट इन प्रोसेस क्या होगा ना, बीच में जैसे ए रिड्यूस हुआ, बी में फर्दर रिड्यूस होगा। तो अंटिल यू गेट अ रो इकेलॉन फॉर्म, यू कैन नॉट से कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज द रैंक। तो बीच में तो है ना, हाँ। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसमें 4 क्रॉस, मतलब एग्जाम्पल के लिए है ना, 20x11 है। तो रैंक 11, मतलब 11 नॉन जीरो रो भी हो सकता है। रिड्यूस करेंगे बाद में 10 हो सकता है, रिड्यूस करेंगे 9 हो सकता है। तो जितना ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, और एट द एंड फाइनल फॉर्म में रो इकोलॉन फॉर्म में आ गया, तो और रिड्यूस नहीं कर पाएंगे हम, तो जीरो नहीं बना हाँ सर। पाएंगे। तो उस केस में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द रो इकोलॉन फॉर्म इज द रैंक।
बट हो सकता है ये बी जो है उस बीच का है, हाँ तो हाँ हाँ समझ रहे हैं ना वही। कि जैसे हाँ सर। ए रिड्यूस होते होते हाँ होते होते बीच में बी होगा, फिर और जी रिड्यूस हाँ। होके वो इक्लॉन फॉर्म बनेगा, तो हाँ इक्लॉन सर। फॉर्म नहीं थी, वो बीच का कोई मैट्रिक्स है बी, सो वी कैन नॉट से ठीक कि है नॉन सर। जीरो रो उस ए का रैंक होगा, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ठीक है सर। और क्या क्लेम है बताइए। हाँ सर, और डी का तो सही है वो। 20 क्रॉस 11 था, एटमोस्ट तो 11 रैंक होना ही हाँ तो आप पड़ेगा का जानते हैं ये 11। 20 क्रॉस 11 है, तो जो हाँ। रैंक ए हो चाहे बी हो, है ना, और मिनिमम ऑफ कॉलम और रो का। हाँ ए हो चाहे रैंक ऑफ बी हो, दिस इज मोर जो होगा लेस देन इक्वल टू, है ना, तो रैंक मिनिमम 0 से लेके 11 तक होगा, इसका रैंक हाँ भी सर। 0 से 11 के बीच होगा। हाँ ठीक है। तो मैक्सिमम जो रैंक हो सकता है एम एन का मिनिमम होगा वो। ठीक है, तो एटमोस्ट 11 है, ये ट्रू है, तो अब ओके है सब कुछ। हाँ बताइए नेक्स्ट। सर इसके बाद सर 12 का है सर। ठीक है, अब ये क्या क्लेम कर रहा है, ये कह रहा है रैंक 1 होगा, हाउ दे आर क्लेमिंग। अच्छा, पता नहीं, तो हमें जरूरत नहीं है, इनका अपना लॉजिक है, सबके अपने हैं। नेक्स्ट कौन सा है? सर 12 का है सर, 12। 12, ओके। तो हम्म तो 12 कह रहा है आपसे कि कंसीडर द सेट एस, जो कि 0 से लेके n-1 है, जहाँ n मोर देन इक्वल टू 2 है, x बी एन एलिमेंट सैम्पल्ड यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम s। ठीक है, लेट y डिनोट x प्लस 2 की पावर n मॉड्यूलो n। ठीक है, तो x बी द एलिमेंट सैम्पल्ड यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम s, y डिनोट x प्लस 2 की पावर n मॉड्यूलो n। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही होगा? तो कंसिडर सेट एस, ठीक है, 0 से n-1 है, n मोर देन 2 है, लेट x डिनोट x बी एन एलिमेंट सैम्पल्ड यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम s, लेट y डिनोट x प्लस 2 की पावर n मॉड्यूलो n। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हो, इसमें कहाँ डाउट है, किस वाले में? सर एक्चुअली मेरे को समझ में है जो वो बी का वो इंडिपेंडेंस का है वो, बट मैं। मतलब ये x जो है ऐसा कह रहा है, x इज यूनिफॉर्म हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन 0 टू n-1, है एन ना, माइनस तो वन हाँ सर। प्रोबेबिलिटी x कोई भी एक एलिमेंट होगा इसमें, उसकी 1 प्रोबेबिलिटी बाई एन 1/n माइनस वन। होगी, नहीं कितने हैं टोटल, काउंट हाँ करो। ओ सर सर एन है सर, एन है सर। ठीक है, सही। दिस बिलोंग्स टू s, s इज अ सेट। अब कह रहा है y डिनोट x प्लस 2 की पावर n मॉड्यूलो n। अब ये जो y एक नया एलिमेंट है, ये मॉड्यूलो पता है आपको क्या होता है? हाँ सर, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल है। हाँ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, राइट। तो ये जो है आपके पास कि लाइक y इज द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस बाय n। हाँ 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 सर पता है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, तो ये क्या, फ्लोर फंक्शन ऑफ √n-1 इज इक्वल टू फ्लोर फंक्शन ऑफ n-1। ओके, तो एक काम करते हैं ना सिंपली, तो एक काम करो, पहले n को फिक्स करो। सो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू फिक्स सम n, तो आप n कुछ बताओ मैं क्या रखूं टू वेरीफाई इट। सर 3 रखिए। चलो मैं n को 3 रख देता हूं समझने के लिए, तो s हो गया 0 1 2, है ना। ओके, अब आप देखिए, तो y एक्चुअली क्या हो गया, और x इज एनीथिंग, x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0 1 2 ऐसा है। ठीक है, तो y जो है x प्लस 2 की पावर n मॉड्यूलो n, है ना, तो n हमारा 3 है, तो x प्लस 2 की पावर 3 8, तो x प्लस 8
मॉड्यूलो कितना 3। ओके, तो x कैन बी एनीथिंग। तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए अगर बताऊं, तो सपोज x इज 0 देन y इज व्हाट, व्हेन x इज 1 y इज व्हाट, व्हेन x इज 2 y इज व्हाट, ये हमें देखना है। ठीक है, तो जैसे x को आप 0 रख दीजिए, तो 0 + 8 मॉड्यूलो 3 कितना होगा? यू पुट x इक्वल टू 0, और 2 होगा। 2 होगा। 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, और अच्छा 2 हाँ रखेंगे सर, 10 तो 1 आ जाएगा। ओके, 1 आ व्हेन जाएगा। x इज 0 y इज 2, व्हेन x इज 1 y इज 0, व्हेन x इज 2 y इज 3 और y इज 1। ठीक है, अब आते हैं आगे, तो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो तो वी आर वर्किंग फॉर n इज इक्वल टू 3, है ना, तो वी आर वर्किंग फॉर n इज इक्वल टू 3। तो अब मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो ये है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू √n-1 का फ्लोर फंक्शन है। मतलब फ्लोर फंक्शन क्या होता है, जैसे 2.1 है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ फंक्शन हाँ भी है। सर, हाँ सर, फ्लो ग्रेटेस्ट, फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, सीलिंग और हाँ, फ्लोर फ्लोर फंक्शन। फंक्शन सीलिंग फंक्शन, यस। हाँ सर। तो 2.1 का सीलिंग फंक्शन 3 हो जाएगा, है ना, ये है। तो ये जो आपके पास है n-1, n तो हमने 3 लिया था तो दिया आ जाएगा। तो अब 2 तो खुद इंटीजर है, ओ सर रूट भी है ना, रूट मिस हो गया, ठीक है। अब तो √2 क्या होता है? 1.414 अप्रॉक्स। तो 1.414 में y कितना होगा यहाँ पे? मतलब 1.414 का फ्लोर फंक्शन कितना है? सर 1 हो 1 आएगा। जाएगा। और हाँ, y बराबर 1 होने का क्या मतलब है? जब y 1 है तो इसका मतलब x 2 है यहाँ पे। x2, हाँ हाँ। तो यहाँ पे x बराबर 2 है, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 की? सर 1/3 है। 1/3 है। तो क्या 1/3 इसके इक्वल है? तो यहाँ पे तो हो जाएगा शायद, लेकिन हमने एक एग्जांपल लिया अभी, है ना। तो अगर मैं कुछ लार्ज नंबर लेता तो क्या आएगा? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लोर फंक्शन ऑफ √n-1, n3 था तो √2/3, तो यहाँ तो वर्क कर जाएगा पहला। बट क्या ये हमेशा ऐसा होगा? क्वेश्चन ये है, इज इट ट्रू फॉर ऑल n? अगर n में कुछ भी लेता तो ऐसा होता? व्हाट डू यू थिंक? कि जैसे n को 2 लिया मैंने अगर, तो 1 हो जाएगा। जैसे n को आप लार्ज लेते हैं ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर n ने यहाँ पर 3 लिया ना, अगर आप n को, चलो ठीक है, ओके, अभी इसके लिए चेक करते हैं फिर बात देखो। एग्जाम्पल अगर ट्रू कह रहा है, डजंट मीन इट इज ट्रू। एग्जाम्पल फॉल्स कह रहा है तो फॉल्स होने की गारंटी है, बिकॉज एग्जाम्पल विल वर्क एज अ काउंटर एग्जाम्पल। हाँ सर, हाँ। एग्जाम्पल कैन नॉट वर्क एज अ प्रूफ। ठीक है, तो हाँ जैसे सर, दिस एग्जाम्पल वन क्लेम्स, काउंटर एग्जाम्पल प्रूफ को डिस्प्रूव कर सकता है। हाँ, सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ काउंटर एग्जाम्पल, नॉट वी आर राइटिंग प्रूफ, है ना। तो ठीक है, हाँ पहला इसके अकॉर्डिंग ट्रू आ रहा, बट मे नॉट बी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एक्स इज ए वाई इज बी दिस। कहना चाह रहा है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ये डेफिनेशन है ना इंडिपेंडेंट का, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हाँ पी ए हाँ इंटू सर, पी हाँ बी। सर। तो आर दे इंडिपेंडेंट? यहाँ आपको क्या लगता है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, डिपेंडेंट एक्स 0 है तो वाई 2 है, एक्स 1 है तो हाँ, वाई 0 है, एक्स 2 है डिपेंडेंट है सर। तो दे आर डिपेंडिंग। तो ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया, दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर ना। अदरवाइज क्या होता, एक्स 0 हो या 1 हो, वाई फिक्स रहता, बट एक्स हाँ चेंजेस देन वाई चेंजेस, तो दे डिपेंड। ओके, वाई इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ एस। क्या वाई हमेशा एस में ही बिलोंग करेगा? तो यू नो व्हाट, व्हेन यू डिवाइड समथिंग बाय n, so what are the possible remainders? When we divide any number by n, हाँ any integer by n, so what are the possible remainders? Remainders क्या क्या सर। हो सकता है? सर 0 to n-1। तो मीन्स y भी हमेशा इसी में आएगा, हाँ सर। क्योंकि y इज रिमाइंडर एक्चुअली, हाँ है ना। सो y इज दिस, तो y मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, तो ऑब्वियसली यस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पे देखिए अब, प्रोबेबिलिटी y इज log 2 दिस इज दिस। ओके, तो ट्राई करते हैं इसको। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, हमने n को 3 लिया है, तो log 2 बेस 2, तो 1 हो जाएगा, और 1 का ये 1 ही रहेगा, बराबर 1/3।
तो ये भी ट्रू आ गया, तो ए और डी ट्रू आ रहा है, बट एग्जाम्पल डिस्प्रूव कर सकता है, ट्रू की गारंटी नहीं देगा। तो हम थोड़े एन लार्जर लेते हैं। तो व्हाट इफ यू टेक n इज इक्वल टू 10 समझाने के लिए। चलो, तो अगर n को मैं 10 लेता हूं तो क्या होगा, ए पार्ट की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू √9 3 आ जाएगा, और y बराबर 3 मतलब y3 क्या है, तो y वॉज एक्चुअली y3 कब आएगा, जब x की क्या क्या वैल्यू होगी कि y3 आ जाएगी। तो y बराबर 3 मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट, तो y था क्या, y मतलब है x प्लस 2 की पावर 10 मॉड्यूलो मॉड्यूलो 10, दिस इज इक्वल टू 3, ये कहना चाह रहा है। तो रिमाइंडर 3 कब आएगा, और x आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, x तो पॉसिबल है 0 से लेके 9 तक ना, x तो ये हो सकता है। व्हेन यू फिक्स n इज इक्वल टू 10, तो y x कैन टेक वैल्यू, व्हेन यू फिक्स n इज इक्वल टू 10, तो हाँ x कैन टेक वैल्यू 0 to 9, ये है, तो x 0 से 9 हो जाएगा, और y बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, तो सोचिए क्या क्या, ये तो 2 की पावर 10 तो ठीक है ना, 1 क्या होता है 1024, वैसे कर लो कोई बात नहीं। तो क्या क्या ऐड करोगे तो 3 देगा आंसर, बताइए। सर, एक्स का वैल्यू वो 0 1 2 अप टू 9 लेने चेक करना हाँ वही होगा। वही रखिए, 0 रखेंगे तो 1024 आ जाएगा, 1024 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 आ जाएगा। हाँ सर। तो हमें 3 चाहिए, तो x को क्या रखना पड़ेगा, 1 सर रखेंगे 1 तो रखना 5 तो आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 रखेंगे 4। तो 8 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड देन 7 रखेंगे तो 1 आएगा, 8 रखेंगे तो 2 आएगा, और 9 रखेंगे तो 3 आएगा, मतलब x बराबर 9। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, 1/10, 1/10। 1/10, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्या आना चाहिए, 3/10, है ना। तो डिस्प्रूव हो गया। डिस्प्रूव हो गया, तो ये एक एग्जाम्पल बनाया। तो वन एग्जाम्पल इज एनफ टू से स्टेटमेंट रॉन्ग, मतलब वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट करोड़ों सपोर्टिंग एग्जाम्पल मे नॉट बी सफिशिएंट टू से ट्रू, बट वन एग्जाम्पल अगेंस्ट द स्टेटमेंट इज एनफ टू से फॉल्स, तो ये फॉल्स है। अब आप ये निकाल लो, ये भी निकालो यहाँ पे। तो अभी आपको समझना क्या है, log 2 बेस n माइनस log n-1 बेस 2 है, तो y तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी 1/n आएगी, तो यहाँ y1 था तो वो तो उसमें ठीक था, y1 था मतलब x2 था, तो x2 था तो 1/n। तो मेनली पता है लॉजिक क्या है, यहाँ पे सिंपल जो लॉजिक है, सिंस x इज यूनिफॉर्म 0 to n-1, तो y इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, देखो x वॉज यूनिफॉर्म 0 1 to n-1, तो अल्टीमेटली y इज x प्लस 2 की पावर n मॉड्यूलस n, तो इट्स अ रिमाइंडर है ना। तो अल्टीमेटली y जो है ना, दिस विल ऑल्सो बी रिड्यूस टू 0 1 2 अप टू n-1, यहाँ से भी कर सकते थे। तो y बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/10, तो y इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्चुअली, तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू एनी y यू विल टेक, इट विल गिव यू 1/10 ओनली, मतलब सर 1/n यहाँ ओनली। पर ऑय हो गया, आपने यू लिख दिया। u मतलब यूनिफॉर्म, हाँ सॉरी, y है, तो y होगा, तो y इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो 1/n, तो दोनों 1/n ही आंसर देगा। सो सिंस दिस वाज नॉट 1/n, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, यू कैन से सिंस दिस इज 1/n, दिस इज ट्रू, अगर ये भी 1/n होता तो ट्रू होता, ये चीज है। ओके देख लीजिए, हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बताइए। सर 13। 13, ओके, तो सर एक्चुअली ये माने इजी है, बट मैं
2-3 बार ट्राई किया हूँ मेरे को वो ABC सब कुछ आ जाएगा और 5 का नेक्स्ट में, तो इसीलिए डाउट थी थोड़ा। अच्छा ओके। तो a perfect shuffle of a deck of cards divides the deck into two equal parts। ठीक है, तो परफेक्ट सफल है डेक का, कार्ड्स का, डिवाइड्स द डेक इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन interleaves the cards from each half, starting with the first card of the first half। Okay, so the perfect shuffle of a deck of cards divides the deck into two cards, two equal parts, then interleaves the card from each half, starting with the first card of the first half। Okay, तो ये कह रहा है कि सफल, परफेक्ट सफल ऑफ डेक ऑफ कार्ड्स मतलब 52 कार्ड्स हैं, उसको आपने क्या किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 26-26 ऐसे ही ना, तो यू डिवाइडेड इनटू 26-26। अब देन interleaves the card from each half, starting with the first cards of the first half। okay, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ वी सफल द डेक ऑफ कार्ड्स कंटेनिंग 10 कार्ड, अच्छा वैसे 50 कार्ड्स है ना, 10 कार्ड मान लो है, और 10 कार्ड है 1 से 10 तक, वी फर्स्ट क्रिएट टू इक्वल डेक, तो 1 से 5 अलग गया, तो एग्जाम्पल समझा भी रहा आपको कि 6 से 10 अलग हो गया। देन इंटरलिव्स देम टू गेट अ न्यू डेक। अब क्या हो रहा है, 1 को लिया फिर 6 लिया, 2 लिया फिर 7 लिया, 3 लिया फिर 8 लिया, 4 लिया फिर 9 लिया, 5 लिया फिर 10 लिया। समझ आ गया, एक वहां से एक वहां से, मतलब पहले 10 कार्ड था, हाँ सर, ये समझ में आया सर। अरेंज कर दिया, हाफ हाफ किया, हाँ सर। एक एक कार्ड कलेक्ट कर लिया। ओके, हाँ सर। नाउ परफेक्ट सफल का मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर। ओके, ठीक है। अब कह रहा वी स्टार्ट विद द डेक, अब ये एक डेक है, कीप सफलिंग, तो विच कार्ड विल नेवर अपीयर नेक्स्ट टू 5। अब कह रहा है कि वी स्टार्ट, अब हमने कहां से स्टार्ट किया कि तो ठीक है, ये परफेक्ट सफल कुछ और है, सफल मतलब परफेक्ट सफल मतलब सफल कर रखा है। ओके, ओके, देखिए अब क्या होगा, यहाँ कितना है, 1 से 8, 1 से वो है ना, जैसे अगर मैं सफल करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है। तो अगर एक रैंडम ऑर्डर ये आता है तो 4 इधर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे सफल करोगे तो क्या होगा, 1 5 2 6 3 7 4 8 ऐसा। अगर इसी को ऐसे कर देते तो क्या बनता, तो 8 1 4 5, और यहाँ आ जाता 3 6 2 7, तो क्या होता 8 3 1 6 4 2 5 7 ऐसा। तो कह रहा है कि विच कार्ड्स विल नेवर अपीयर नेक्स्ट टू 5, जो 5 के नेक्स्ट कभी आएगा ही नहीं। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसी में। हम्म, हम्म, और 5 के नेक्स्ट में 7 आ गया। ओके, यही पूछा है ना, मैं क्या समझा रखा है, यही है, ठीक है। तो
मतलब व्हाट दे वांट टू से कि एट्थ जो हमेशा फर्स्ट कार्ड ही रहेगा। हाँ सर, कीप सफलिंग कर करके वी स्टार्ट देखना विद द पड़ेगा। डेक। हाँ। हाँ, जो 5 के नेक्स्ट में वो जो ऑप्शन दिया है ना, हम्म। वो फर्स्ट ऑप्शन में अब आप जो किया हो उसमें 7 आ गया, वहाँ 7 ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन सी। परफेक्ट सफल ऑफ अ डेक ऑफ कार्ड्स डिवाइड द डेक इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, उठा के रख दिया इधर। अब देन इंटरलिस्ट द कार्ड फ्रॉम ईच हाफ। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझा दिया हमें। ओके, पांच इधर पांच इधर, उसको अरेंज कर दो। तो क्वेश्चन, वी स्टार्ट विद द डेक दिस एंड कीप सफलिंग। कीप सफलिंग मतलब क्या? बार बार सफल करते जाओ। तो हम्म, जो 5 का नेक्स्ट में नहीं आता हो वो चेक करने के लिए कहा है। नहीं, द सफल मीन्स क्या है यहाँ पे? ये कह रहा है द सफल साइकिल्स थ्रू थ्री डेक करेगा, तो ये होगा या ये होगा? एट हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, इसमें चेंज कहाँ आ रहा है? ये बस वन थ्री इंटरचेंज हुआ आई गेस यहाँ पे। अच्छा, ये थ्री को पहले ले आया, फिर बाकी थ्री को पहले ले आया, फिर यहाँ पे टू को पहले ले आया, बस यही है ना? बस। तो यहाँ कहना जरा फाइव के बगल में थ्री है, यहाँ कह रहा है फाइव के बगल में है ना, यहाँ सेवन है, यहाँ फाइव के साथ सिक्स है। तो ये कह रहा है एट, एट तो फर्स्ट पोजीशन पे है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रहा है। तो सर, हम्म, आई थिंक सही है। सही है, अ, समझ आ गया। हाँ। हाँ सर। सर आपने जो पहले किया था उस पेज में एक बार जाइए। हम्म, एक मिनट तो। हम्म। हाँ, आपने जो किया है ना, हम्म। वो वो इसको देखिए और पहले देखिए सेम है। आप इसी में और दोबारा सफल कीजिए, वो दोनों आ जाएगा। तो उन्हें उसने पूछा है कि ये 5 में बगल में जो कार्ड है, वो 7 है, माने वो 7 का ऑप्शन गलत हो जाए। 2 आएगा तो 2 गलत हो जाएगा, 1 आएगा 1 गलत है, बट 8 5 के बगल में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए शायद 8 सही है। ओके, देखो कन्विंस हो तो। ओके, गॉट इट। तो ऐसा हो रहा है एक्चुअली। हम्म। तो सफल का मतलब क्लियर नहीं था।
जरा देखिए क्या मैं वही समझ रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। जैसे इनिशियली हमें क्या गिवन है, इसको अभी छोड़ो। हमें इनिशियली ये गिवन है ना, दिस वाज गिवन इनिशियली। तो वी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स और ये न्यू, तो ये पहला कार्ड हुआ, ये उसके बाद सफल होके ये बना, ठीक है ना। तो आपने इसको सफल किया तो नेक्स्ट टाइम ये बन गया ना, ऐसा टू हाफ में करके। अब फर्दर इसके साथ अगर काम करेंगे तो क्या होगा, एट हाँ थ्री सर। वन सिक्स जो और प्रोसेस आपने इस पे हाँ लगाए हैं। हाँ हाँ सर, मैं भी ये भी समझा। ओ तो ये हाँ एक्चुअली दे मीन दिस एक्चुअली। हाँ सर, वो जो एग्जाम्पल में अगेन बता दिया हाँ। उसको बार बार करना होगा। हाँ तो अब आप इसको मिक्स फिर से, फर्स्ट फर्स्ट, 8 4, सेकेंड सेकेंड, 3 2 3 2, फिर 1 1 5 5 6 7। 6 7। अगेन यू रिपीट द सेम प्रोसेस, अब ये वन हाँ पार्टीशन। तो हाँ इफ यू रिपीट दिस सो ऑन, यू विल सी नेवर 8 and 5 विल बी टुगेदर, दैट्स हाँ ऑल। सर, हाँ सर, इसीलिए शायद तो ये सही। प्रोसेस है। तो सफल मतलब ये हुआ ना, ये बार बार क्या कह रहा है कि एंड कीप सफलिंग। तो ये जो कीप सफलिंग था ना, ये समझना मतलब, लाइक एक बार पार्टीशन किया टू हाफ्स, देन यू मर्ज्ड अकॉर्डिंग टू रूल, then again you do the same with the next and keep going. So that is the way. So you will see 8 will never come because 8 will always be in the first position actually. That's why. Okay. ठीक है, ठीक है, डन। नेक्स्ट बताइए अब। सर 17 का ऑप्शन सी में डाउट था। तो ये क्या कह रहा है, 17। एक मिनट तो तो कंसिडर फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अप्रोप्रिएट डोमेन। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, एंड दूसरा है एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, है ना। तो ये है एक्स इंटू लॉग एक्स। सर इसी में वही ऑप्शन सी में डाउट था सेम। ओनली ऑप्शन सी में, ओके। हाँ सर। तो लिमिट तो एक्स इस टेंस टू इन्फिनिटी, सर हाँ। सॉल्यूशन में कहा जो एल हॉस्पिटल रूल इज यूजलेस इंस्टेड ऑफ सैंडविच थ्योरम, बट सैंडविच थ्योरम कहाँ इस्तेमाल किया जी, वो समझ में नहीं आया। ओके, कैसे इस्तेमाल कीजिए। सैंडविच में साइन एक्स और एक्स में रिलेशन पता है आपको। हाँ सर, साइन एक्स को -1 से +1 में वैल्यू मिलता है। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में कौन बड़ी होगी, क्योंकि साइन तो -1 से 1 में रहेगी। हाँ सर, जब हाँ एक्स बहुत लार्ज है तो बड़ी हो जाएगी। थोड़ा हो जाएगा। तो एक्स प्लस साइन एक्स यही है, मोर देन इक्वल टू 2 साइन एक्स, ऐसा कह सकते हैं। हाँ सर। अब आप क्या करो, दोनों को एक्स से डिवाइड कर दो, सो यू डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड बाई एक्स, ठीक। तो और लार्ज एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। तो बताओ, दोनों तरफ लिमिट लगा दो आप, व्हाट विल हैपन, या इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल कर दो। तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल हैव एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 2 टाइम एक्स अपॉन साइन एक्स। अब लिमिट लगाओ दोनों तरफ, यू अप्लाई लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 टाइम एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिट 1 हो गई, ये तो फाइनाइट हो गई ना। तो दिस इज 2 एक्चुअली, यू नो, सॉरी एक्स तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, नॉट जीरो पे।
सॉरी। सर एक्स सेकंड टू टू और नीच में आएगा आई थिंक डिनोमिनेटर अच्छा में। मैंने ऊपर ही रख दिया, हाँ हाँ सॉरी। हाँ सर। तो कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल किया ना, तो रेसिप्रोकल में हाँ 1/2 आ जाएगा। तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, और ये तो बाउंडेड है, तो कितना आ गया, तो इन्फिनिटी आ गया, तो लेस देन इन्फिनिटी आएगा, नहीं तो इससे कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे तो सैंडविच थ्योरम इसमें डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है ऐसे, तो हाँ ना, ये तो इक्वल टू आ जाएगा वो। तो इसमें हाउ विल यूज, अच्छा वैसे लगाते हम तो क्या होता, मोर देन इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी पे तो एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज फाइनाइट, एफ एक्स की बात करें ना हम लोग, ठीक है। बट एल हॉपिटल नहीं लगा सकते हम, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, एक मिनट। वही जैसे मैं अगर पूछूं यहाँ से आपसे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी चाहिए किसका, एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, तो अभी ये क्या है, इन्फिनिटी है, ये तो अनबाउंडेड क्वांटिटी, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ तो ऐसे नहीं कह सकते जा रही ना, क्योंकि ये तो बाउंडेड है। तो व्हाट इफ वी डिवाइड, अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1/1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, अगर ऐसा कर दे तो, और ये कितनी होगी जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगी, तो ये तो जीरो हो जाएगी ना, तब भी तो आंसर वन ही आ रहा है, एल ऑर्बिटल से क्या आता, हाँ एल हाँ ऑर्बिटल अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे अगर यहाँ एल ऑर्बिटल लगाओगे तो क्या होगा, 1/, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस cos x, फिर वो चलता रहेगा, लेकिन वो तो 1/, ये अनबाउंड, हाँ तो एल ऑर्बिटल अप्लाई नहीं होगा, तो ये वन तो है, इसको छोड़ो, ये मत लगाओ जो मैं कह रहा, अब ये देखो, तो उससे क्या दिख, जो मैंने किया है राइट में उसमें क्या दिक्कत है, यू सी केयरफुल्ली, डिवाइडेड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स, है देख लीजिए, आप बताइए क्या दिक्कत है, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, सैंडविच नहीं लगाया मैंने, इन्होंने सजेस्ट हाँ किया सैंडविच सर। लगाओ, मैंने हाँ सर सैंडविच, आपका प्रोसेस समझ में ठीक है आया ना, सर। इन्फिनिटी रख दिया, साइन ऑफ साइन बाउंडेड है, तो अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाना है उसको, तो वन आंसर है, फाइनाइट है, तो ट्रू हो गया। हाँ सर। हाँ सर। राइट। तो इस लोगों ने वो जो आंसर की मैं कहा था उसके मैं घबरा गया हाँ हाँ, वो हो सकता है सैंडविच इनके थ्योरम। पास कोई आइडिया हो, बट इट इज नॉट ना कि उनके दिमाग में जो आ रहा है वो मेरे दिमाग में आ गया, जरूरी नहीं है ना, ये है, हाँ तो वैसा है। नेक्स्ट बताइए। सर आप पार्ट बी का एड है सर। तो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं, तो लिंक भेज दो तो वो लोग आएंगे, तब तक करा देता हूँ। तो हम्म तो बी वाला जो है, बी का पहला ही, नहीं सर एट एट सर एट। तो बी में 8, ओके। सर वो पार्ट बी का है ना वो उसमें। ये नहीं है, हाँ है एट का है बट वो बी का है बी।
8 का बी। अच्छा 8 का बी पार्ट, ओके ओके गॉट इट। तो 8 में 2 पार्ट है ना, ओके ओके ठीक। हाँ सर, हाँ सर। तो डोमिनो इज अ सीट ऑफ पेपर विथ, क्या डोमिनो है ना, a domino is a sheet of paper with one number from 0 to 9 printed on each half, okay. For example, 4 domino has a 4 printed on both half. 0 4 domino has 0 printed on one half and 4 on the other half, ठीक है। So the order is not important, so 0 4 is same as 4 0, okay. A complete set of dominoes is a set of dominoes containing exactly one copy of each different domino। अच्छा एक नया वर्ड डिफाइन कर रहा है, so they are defining a complete set of dominoes is a set of dominoes containing exactly one copy of each different domino। जितने डोमिनो डिफरेंट हो सकते हैं उसका हर कॉपी का एक कलेक्शन है, वो कंप्लीट सेट होगा। तो जैसे ये बताइए 0 से 9 है, तो कितने डिफरेंट डोमिनो बन सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि एक डोमिनो मतलब सीट ऑफ पेपर है, दो, एक नंबर इस साइड एक नंबर इस साइड, तो हाउ मेनी डिफरेंट डोमिनोज कैन बी फॉर्म्ड, व्हाट डू यू थिंक? देखा तो है, जैसे एक सीट ऑफ पेपर है मान लो ऐसा, या ऐसे मैं यहाँ बताऊँ, जैसे इस तरह से एक सीट ऑफ पेपर है, तो इस तरफ कुछ लिखा होगा उस तरफ कुछ लिखा होगा, है ना, तो ऐसा होगा। सर 10C2 होगा। तो लाइक यू हैव टू चूज 2 नंबर, क्योंकि वो है ना, वो अलाउड, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये परमुटेशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो यू चूज 2 नंबर एट अ टाइम, लेकिन विथ रिपीटिशन भी तो है, ऐसा भी तो हो सकता है सेम नंबर आ जाए, तो कोई बात नहीं। तो 10C2 क्या हो गया, 10C2 का मतलब है देयर आर डोमिनोज, नंबर ऑफ डोमिनोज विथ हैव 2 डिफरेंट नंबर ऑन देयर साइड, बट हाँ सर। सेम नंबर वाले कितने बनेंगे, सर 10 बनेंगे, 10। क्योंकि या तो 0 0 रहेगा 1 1 रहेगा, तो 10 हो गया। तो 45 प्लस 10, वो तो वहां भी है 55। तो टोटल डोमिनोज यू कैन मेक इज 55 एक्चुअली। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट डोमिनो देयर, हाँ ओके, तुम आपको ये समझ तो आ ही गया है पहले ही, तो ए यू ऑलरेडी अंडरस्टूड, ये डिफरेंट दोनों साइड लिखा है तो, और सेम है तो। अब दूसरा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 डोमिनोज फ्रॉम अ कंप्लीट सेट। जो कंप्लीट सेट है ना, उसके पास 45 एलिमेंट्स हैं। कंप्लीट सेट जो यहाँ दिया हुआ है, दैट कंप्लीट सेट हैज 55 एलिमेंट्स, दीज आर 55 एलिमेंट्स इन अ कंप्लीट सेट, वैसा है। तो अ कंप्लीट सेट हैज 55 एलिमेंट्स, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि इन हाउ मेनी वेज can you select 2 dominoes from a complete set so that at least one of the dominoes has 0 on it, at least one of the dominoes has 0 on it, and at least one of the dominoes has 9 on it। तो कितने तरीके से 2 डोमिनो सेलेक्ट करोगे कि कम से कम एक पे 0 होगा एक साइड और एक पे 9 होगा, तो ये सेलेक्ट करना है। तो है ना, 0 और 9, तो क्या क्या फेवरेबल आउटकम है ऐसे ही ढूंढ लो ना, काउंट कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, जैसे एक तरीका है कि 0 0 वाला आ जाए तो काम हो जाएगा ना, या 0 1 वाला, 0 2 वाला, 0 कितने वाले, 9 तक जाएगा ना, ये हाँ है। सर, हाँ सर। अच्छा, उसके बाद चाहे एक पे या तो 0 हो या 1 हो, कहीं 0 लिखा हो या 9 लिखा हो, तो ये पॉसिबल जहाँ पे एक साइड
जीरो है। ऐसे ही ऐसा हो सकता है 9091 कहाँ तक, 99 तक, लेकिन यहाँ कुछ रिपीट कर रहा, ध्यान देना। हाँ अच्छा एक मिनट, सॉरी मैं तो ऑर्डर वो कर दिया ना, एक मिनट। तो कहने का मतलब ये है मेरा, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा तो 90, ये तो ऑलरेडी 09 आ चुका है, तो 09 आ गया तो 90 लिखने का कोई मतलब नहीं, सेम ही तो है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, टोटल 55 बने हैं ना, एक काम करो ना, टोटल 55 है, तो आप 55 के टोटल लिख लो कितने हैं, उनमें सेलेक्ट करो फेवरेबल कितने हैं, उससे काम हो जाएगा। बट टू सेलेक्ट करने थे आपको ना। इन हाउ मेनी वे कैन वी सेलेक्ट टू डोमिनो फ्रॉम अ कंप्लीट सेट सो दैट at least one of the dominoes has a zero। अगर से वन सेलेक्ट करना होता तो ऐसे ही हम फेवरेबल आउटकम देख लेते and वो हो जाता था। टू में दूसरा कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब टोटल आपके पास 55 डोमिनो है, वो कैसा है, मैं अगर लिखना चाहूँ 55 की 55 तो कैसा दिखेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 01 से 09, फिर 10 तो ऑलरेडी है, तो मुझे इसको अवॉइड करना होगा जो रिपीटेड है, क्योंकि 1001 तो सेम ही माना जाएगा ना। तो हाउ विल यू राइट, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, 0010 आ गया, 12 से स्टार्ट करता हूँ, बेटर रहेगा ना। तो 12 सर 13 इट्स लाइक 19, पहले में 10 आएगा, तारपर हाँ 9 आएगा, 8 आएगा, एरकम। हाँ इस प्रोसेस में आएगा। तो 10 कर सकते हैं ना, नहीं 101 11 कह सकते हैं ना, सॉरी 11, तो 11 से 19, यस राइट राइट। 22 से है ना, 21 तो ले नहीं सकते, 21 ऑलरेडी आ चुका है, तो 22 से लेके 29 2 तक, 9। हाँ फिर सर। ऐसे ही है ना 2223, फिर ऐसे ही 33 से 39 तक, एंड विल 3। कीप रनिंग, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है एक्चुअली, है ना, बीच में उतना छूटते जा रहे हैं, एंड लास्ट में बस जो लास्ट होगा वो क्या होगा, 9 9 बच जाएगा, है ना। हाँ सर। हाँ और उसके ऊपर रहेगा 8 9 और 8 8 लाइक दिस। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और बीच में बहुत सारे हैं जो हमने लिखे नहीं हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना, ये है। तो देखो क्या होगा, ठीक है अब हो गया, ओके। अब आप देखो, अब 3 9, ये टोटल 55 डोमिनो हमने लिख दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा है 1 + तो ऐसे आप नहीं करते ना, तो एक तरीका ये भी था काउंट करने का, पहला 1 फिर 2, तो 1 से कहाँ तक है, ये कितने हैं 10, इसको ऐड कर लो, 1 से 10 कितना होता है, 10 × 11/2, तो ये आ गया 55। तो ए पार्ट का मतलब एक तो सॉल्यूशन ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि राइट ऑल एलिमेंट पॉसिबल डोमिनोज, लिख लिया आपने। अब करना क्या आपको, आपको 2 सेलेक्ट करने में एटलीस्ट 109 वाला हो, तो अब चुनो, जैसे अब बी पार्ट के लिए काम कर रहा हूँ, एक काम करो, जैसे अगर मैंने 0 0 ले लिया, तो मुझे अब क्या चुनना पड़ेगा, तो इसके साथ क्या आ सकता है, सोचो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, बी पार्ट पढ़ो। 2 डोमिनो सेलेक्ट करने, एक पे 9 हो और एक पे 0 हो, तो मैंने 0 0 ले लिया, तो मुझे अब अगला क्या, कितने फेवरेबल चॉइस है इसके साथ, मैं ये पूछ रहा हूँ। और ऑप्शन बी पढ़ो और बताओ, इसके साथ मुझे 2 चुनना है, तो 1 डोमिनो आई सेलेक्टेड 0 0, सो व्हाट आर पॉसिबल डोमिनोज फॉर सेकेंड चॉइसेस। सर मतलब वो डोमिनो में 9 होना होना ही चाहिए, चाहिए। हाँ 9 वाले कितने हैं बताओ, 9 वाले कितने डोमिनो टोटल हैं, ये लास्ट सर रो, एक तो 10। लास्ट 10 रो है हो सर। गया, 10 है सर, और 10। ऊपर भी होगा 9 वाले में बहुत सारे होंगे, जहाँ 9, अच्छा नहीं है ना, हाँ सर। नहीं नहीं 9091 होगा ना, हाँ सर। ओके मिनट, 90 तो आई गया, 09 19 हाँ 29, सर। 10 ही है ना बस, तो सर 10 ही होगा, हाँ सर है ना, क्योंकि 10 ही 9 और होगा। कहीं तो है नहीं, ना सर ओनली ना। 9 लास्ट रो में है एक्चुअली, तो 9 इज इन ओनली लास्ट रो, तो मतलब ये 0 0 1 है, तो इसके साथ 9 चॉइसेस हैं मेरे पास, तो 1 × 9, मतलब एक के साथ कोई भी ले सकते, तो ये 9 आ गया, ओके। अगर मैं अब अगला देखो, 0 1 भी ले सकते हैं आप। अगर 0 1 लिया तो उसके साथ फिर से 9, हाँ ऐसे ही सर। कर करके 0 9 लिया तो
09 है, 08 तक जाओ पहले। हाँ सर 08। तो इसके लिए भी 9 है, 01 02 है ना, ऐसे ही 07 हुआ होगा, तब भी 9 हाँ चॉइस है। और 08 के साथ भी 9 चॉइस है। हाँ ये हो गया। अच्छा, अगर मैंने 09 ले लिया तो मेरे पास कितने चॉइस है अब? हाँ क्योंकि इसमें ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। हाँ सर। इसमें तो दोनों जो मांगा है वो तो एक से ही सेटिस्फाई हो गया, तो दूसरा कुछ भी ले लो, व्हाट मैटर। हाँ वो 54 हाँ, क्योंकि एक तो ले ऑप्शन। चुके हो ना, तो रिमेनिंग हाँ कोई भी ले लो, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई यहीं पे हो गया, तो इट इट हाँ कैन बी सर। एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। तो 1 into 54, तो यहाँ 54 चॉइसेस हैं, इन सबको ऐड कर लो, ये आंसर है। ऐड करो, कितना आएगा? हाँ सर सर पहले पार्ट का 9 into 9 81 नहीं, प्लस 9 कितनी 54। बार आया है? 0 से 8 सर ना। अच्छा, 0 से 8 मतलब 9 9 टाइम। 9 टाइम्स। हाँ, तो हो गया, ये आ गया। हाँ सर। तो ये आगे देखो। तो ठीक है ना, चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ अभी हम, सर। तो ये किस ईयर का डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सर 2023। 2023 CMIPYQ, ओके। ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। फिर ISI वाली क्लास होगी तो